माँ, काली भूखे प्यासे रहो, लेकिन अब इसे मत छोड़ो। एक एक बात सुनकर तुम्हारे होश उड़ जा मेरे बच्चे कैसे हो। तुम सब आज तुम्हारी मैं काली माँ अपने भक्तों से मिलने पृथ्वी लोक पर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत संकटों से गुजर रहे हो और तुम बहुत परेशान भी हो। इसलिए आज मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने आई हूँ और आज मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करके जाऊं। मेरे बच्चे, यह कलयुग है और इस कलयुग में तुम्हें कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर धर्म है तो अधर्म भी है। इसे तुम रोकने की लाख कोशिश भी करोगे तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस कल युग में पाप बहुत भारी है तथा इस धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का अंत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कल युग में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है और वह यह भूल गया है कि मैं अपने लोगों का ही विनाश कर रहा हूँ, जिसमें उनके अपने लोग भी शामिल हैं। जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में सभी नारियों का सम्मान करोगे, क्योंकि नारियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और यह तो तुम भी जानते हो कि मैं भी एक नारी हूँ। मैं चाहती हूँ इस बार तुम शपथ लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओ, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तुम उसे वह वस्तु प्रदान कराओ और तुम इसी रूप में ही मेरी पूजा दिन रात करते हो। तो तुम यह कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे घर में जो कन्या जन्म लेती है वह भी एक मेरा अंश है। इस संसार में हर एक नारी के कई रूप तुम्हें देखने को मिलते हैं, जैसे वह एक दिन तुम्हारी माता बहन आदि के कई रूपों को तुम्हें देखने को मिलता है। मैं जानती हूँ तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम यह बात अपने मन में मिलाओगे तो तुम कोई भी कार्य करते करते रुक जाओगे और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले ज्यादा संकोच मत करो। बस उस कार्य को सच्ची श्रद्धा तन मन से करो, वह कार्य तुम्हारा स्वयं ही बनने लग जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्मों के साथ साथ मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देती, तथा जो भक्त मेरा हमेशा साथ देते हैं, मैं उनके कष्टों को हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यह किसी का इंतजार नहीं करता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें